तो कोशिश ये करनी है कि जितना अच्छे से हम सीडीपी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 27 तक आप यहां आराम से ले आएंगे, ठीक है। हिंदी की बात कर रहे हैं, 20-25 नंबर आने चाहिए, क्योंकि एक लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होती है दोनों में से। इंग्लिश में मान लेते हैं आप थोड़े से वीक भी हैं, तब भी 20 तक आप जाएंगे, ठीक। क्योंकि पैसेज पेडागॉजी में लगभग बस वही टॉपिक्स हैं, 7-8 टॉपिक है मुश्किल से हिंदी और इंग्लिश पेडागॉजी के। मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे एक क्वेश्चन कभी आता है। स्टीफन क्रेशन पे 2013 में आई थिंक क्वेश्चन आया था, उसके बाद इस बार ऑनलाइन में आया है। कई लोगों को लगा है कि वो पहली बार आया, बट वो पहली बार नहीं आया। स्टीफन क्रेशन मैंने आपको बहुत पहले कराई थी थियरी, तो लेकिन वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के टॉपिक आपको लग रहा है कि आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो वो 1-1 नंबर के लिए उतने दुखी मत होइए जितना वो बड़े मेजर मार्क्स हैं। क्योंकि मान लीजिए वो नहीं भी आया तो आपका जो मेजॉरिटी था वो आपने खो दिया उस चक्कर में। तो जरूरी है कि हम जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं पहले उनको अच्छे से कर लें, फिर एक्स्ट्रा में तो आप जितना पढ़ें कम ही है, ठीक। तो यहां पे हम इतना स्कोर अगर इन 3 सब्जेक्ट में कर पाएंगे तो हमारी लीड हो जाएगी आगे के सब्जेक्ट्स में। ईवीएस भी बहुत स्कोरिंग है, एनसीईआरटी की जो समरी है चैनल पे भी है, वो देख लीजिए वीडियोस में, है ना। 20 से 25 नंबर आप ईवीएस में ला सकते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चंस का तो हम मार्जिन लेके चलेंगे, लेकिन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। और मैथ्स, और अगर हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस और साइंस वगैरह की, जिन्होंने एनसीईआरटी से पढ़ा है वेल एंड गुड, क्योंकि उससे बाहर नहीं आता। अदरवाइज सिर्फ प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए, कुछ टॉपिक प्रीवियस ईयर से निकाल के पढ़ लीजिए। वैन हील आता ही आता है एक क्वेश्चन हर हालत में। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे, नंबर्स पे क्वेश्चन पूछेगा कि जब आप नंबर सिखाते हैं बच्चे को तो किस चीज का ध्यान रखें। प्याजे की स्टेजेस से भी मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। पेपर आराम से क्लियर हो सकता है, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। सही अप्रोच होनी चाहिए। अब ये नहीं है आप बैठ के ग्रामर पढ़ रहे हैं या व्याकरण पढ़ रहे हैं जिसके क्वेश्चन ही 2 या 3 आएंगे, वो भी पैसेज से आप सॉल्व कर पाएंगे। इतनी बेसिक ग्रामर आपने कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। क्योंकि अगर आप ग्रामर पढ़ने बैठ गए, आप सोचेंगे अच्छा ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ी पढ़ लेता हूँ। थोड़ी क्या होती है, उसमें तो सारे टॉपिक जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, एक तो ग्रामर वगैरह से बचना है, दूसरा सीडीपी हिंदी इंग्लिश को इतना मजबूत कर लो, क्योंकि इनसे आप भाग नहीं सकते। पेडागॉजी से बच के इस पेपर में पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा। 90 मार्क्स की पेडागॉजी ही पेडागॉजी है अगर देखा जाए। 30 नंबर की सीडीपी में, 15 नंबर की हिंदी में, 15 नंबर की इंग्लिश में, 15 नंबर की ईवीएस में, 15 नंबर की मैथ्स में। तो आप समझ पा रहे हैं कि 30 और इन दोनों में मिला के 60 मार्क्स, और इन दोनों में 90 मार्क्स सिर्फ पेडागॉजी के हैं। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो वहां पे भी जो आपका ये 30 और 20, तो पेपर 2 में भी अगेन आपके पास 80 नंबर की पेडागॉजी है।